हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कि हमारे खेतों में आग लग गई है। आग की वजह से सब जल गया। ये पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ से ऊपर तक बहुत सारे खेत थे हमारे, सब जल चुके हैं। इतना सारा घास था, सब जल चुका है और हमें पता ही नहीं आया। इस तरफ आगे जंगल है, हमारे इस तरफ वो दिख रहा है आपको, वो नीचे अगस्तमुनि है और यहाँ इस तरफ जंगल है। वहाँ से किसी ने आग लगाई तो यहाँ आ गया पूरा आग, और ये सब सूख रखा था तो ये टोटली जल चुका है। टोटली एकदम हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया है घास का। आप देख सकते हैं गाय भैंसों के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। वो पीछे तक, वो ऊपर तक, वो बहुत ऊपर तक आग चले गई है। सारे खेत जल चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, काला काला हो गया है, उससे कपड़े भी खराब हो रहे हैं। कपड़े तो कोई बात नहीं, हम धो लेंगे। बट आग आप देख सकते हैं, इतनी भयंकर आग लगी कि बिल्कुल कोयला बन चुका है। आपको दिख रहा होगा सारा। मेरे पीछे देख लो खेत, ये देखो ऊपर तक बिल्कुल। और हमको बिल्कुल ही पता नहीं चला। ये है तुअर दाल, ये होती है ये तो बिल्कुल जल चुकी है। ये सारी तुअर दाल, ये सारा जल चुका है। ये सारी तुअर दाल है जिसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ अब तो। आज तो समझ लो बहुत सारा नुकसान हो गया है। हमारे साथ साथ हमारे गाय भैंसों का भी नुकसान हो गया। उनका चारा था ये, वो सारा जल चुका है। देखो आप देख रहे होंगे ऊपर तक, वो सबसे ऊपर वाला खेत वो हमारा ही है, वहाँ तक सब जल गए। इसमें कम से कम 10 से 11 खेत थे। उसके अंदर बहुत सारा चारा था गाय भैंस के लिए, वो सब कुछ जल गया है। बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये चारा हमारा पूरा 1 साल चलता है। अगर हम इसको काट के रखेंगे तो गाय भैंसों के लिए पूरा 1 साल चलता है। 1 साल तक का पूरा खत्म हो चुका है। अब तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब खरीद के ही करना पड़ेगा सब कुछ, वरना खेतों से तैयार हो जाता था गाय भैंसों के लिए। तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सब जल चुका है। पता नहीं किसने ये आग लगाई। शायद लोग जंगल में आए होंगे, कोई गाय भैंस चुगाने आया होगा, कोई बीड़ी पीने वाला रहा होगा बंदा, तो उसने जला के डाल दिया और वो सब तहस नहस हो चुका है। सब कुछ खत्म हो गया है इसी वजह से। देखो इतना भयंकर कोयला हो गया है पूरा घास का। ये सारे खेत जल गए। इसमें हमारी तुअर दाल थी और दूसरी दाल भी होती है जिसको रैंस की दाल बोलते हैं। भट्ट होते हैं काले वाले, वो भी थे। और ये तुअर दाल थी। इसमें से हमने थोड़ा बहुत तो एक दो खेतों की निकाल दी थी, बाकी कुछ बचा हुआ था। ये जैसे आप देख रहे होंगे, ये बचा हुआ है सब, इनको निकालना बाकी था। ये सब जल गया है। तो हमारा दाल का भी नुकसान हुआ है और घास का तो वो तो दिख रहा होगा, घास तो सब चले गई है। इस सारी चीज़ों का नुकसान हो गया है। मम्मी तो रो रही है, बोल रही है सारा घास जल गया है। हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। अगर पता चलता तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ बुझाने की कोशिश करते। इस तरह से आग लगने नहीं देते। इस खेत से शुरू होता है और ये सब जाते जाते ये सब बहुत ऊपर तक, और यहाँ से वो लास्ट कोने तक। वो जो पेड़ आपको दिख रहा होगा ना, वो पेड़, उस पेड़ के आगे वो बड़ा पेड़, वो वहाँ तक सब जल गया है। और यहाँ से तो खैर इस तरफ तो जंगल ही है। उससे आगे वहाँ जंगल से तो आग आ गई है पूरी इधर। यहाँ हमारे साथ साथ लोगों के ऊपर खेत थे, वो भी सब जल चुके हैं। ये लग चुकी है इतनी आग। और जो घास थी इसमें, वो घास बताता हूँ मैं आपको, इस टाइप की होती है वो। ये देखो, ये जो है, ये मतलब गाय का जो चारा होता है, ये इतना सारा है। देखो कितना गाढ़ा है ये, मतलब बहुत सारा है क्या ये। तो ऐसे ही था सारे खेतों में। ये दिख रहा है, ये सारे खेतों में ऐसा था। यहाँ तक आग लगी, कोई शायद अपने खेतों में कोई दूसरी, कोई ऊपर से कोई औरत आई थी तो उन्होंने इतना बुझा दिया।
अभी बोल रहे थे वो कुछ देर पहले मेरे को कि इतना उन्होंने बचा दिया, वरना इतनी घास होती है सारे खेतों में। ये घास टाइप की सूखी हुई घास है ये चारा होता है इसका। और जो घास थी वो ऐसी वाली घास भी थी जो ऊपर होती है उसमें, वैसी वाली भी थी और ये भी थी। तो उतने 10-11 खेतों में तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पूरे साल भर का होता है इतना ज़्यादा घास है। देखो इस टाइप का था सब जगह, इतना हो रखा था एकदम बहुत सारा। तो अब जल के कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जलने के बाद ये है, ये देखो, जलने के बाद एकदम पूरा मिट्टी के साथ मिक्स हो गया है सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और तब ऐसा था और जल के ऐसा हो गया। घास पहले वैसी थी, जलने के बाद ये तो दिख रहा है, जलने के बाद तो कोयला हो गया सब। बाकी वैसे उतनी सारी घास थी ये सब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। ये देखो सारा खत्म हो गया। तुअर दाल भी थी, ये है जो तुअर दाल ये होती है, इस तरह से होती है तुअर दाल। इनके पेड़ होते हैं और इनको इस तरह से तोड़ के हम लोग घर पे ले जाते हैं। जब इन पे दाल हो जाती है इस तरह से तोड़ के घर पे ले जाते हैं। फिर घर पे ये सूख जाता है तो फिर इसको डंडे से थोड़ा थोड़ा मारते हैं तो क्या, दाल तो सब अलग हो जाती है, बाकी ये कचरा रह जाता है। और इस कचरे का जो ये होता है लकड़ी जैसे ये पेड़, इनका तो खैर हम अब सर्दियों का टाइम है तो इनको क्या है कि आग वाग जलाने में काम लाते हैं, पानी गर्म करना सुबह में, ये सब काम आता है। ये देखो ये दाल है जो ये इस तरह से पकी हुई है, पकी हुई नहीं है मतलब अभी जो है ये उससे पक गई है आग लगने से, नहीं तो ये हरा रहता है इस टाइप का। और जो हरी दाल है जो आपको दिखाई दे रही होगी वो इस तरह की होती है, देखो इस तरह की। और इसको हम अभी तोड़ेंगे, बीज से अगर फाड़ेंगे तो ये बीज है इस पे, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये 1 2 3, इस पे 3 बीज हैं। तो ऐसे करके होती है ये दाल। इसको फाड़ेंगे तो इसके अंदर सफ़ेद अभी कच्चा रहता है, इसको खाते भी हैं कच्चे में, अच्छा लगता है। कच्ची दाल अगर खाएंगे ऐसे करके तो मैंने तो तब से बहुत सारी खा ली, तब से खा ही रहा हूँ। चलो हमने देख लिया है अभी, देख के काफ़ी बुरा लगा। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और ये जो दिख रहा है ना आपको सामने, ये यहाँ पे ये केले का पेड़ है वहाँ पे जो हल्का सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी मकान है, ये जो खेत है यहाँ सूखा दिख रहा है इसके यहाँ पे हमारी मकान है। तो अभी हम घर जाएंगे, घर जाएंगे हम अभी इधर से होके जाएंगे इस खेत से नीचे 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 उस खेत में, उस खेत में से सीधे घर पे जाएंगे। घर पे जाके हाथ मुंह धोएंगे। चलो ओके, बाय।